नमस्कार, पुण्य श्लोक भाई शो में आज हमने देखा कि देवी अहिल्या युवराज खंडेराव मल्हार राव सुबेदार जी और गोनू जी शस्त्रशाला में होते हैं। युवराज खंडेराव तैश में होते हैं और सुजाउद्दौला को अभी के अभी सबक सिखाने की फिराक में होते हैं। कहते हैं कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते, उसे आज के आज और अभी सबक सिखाएंगे और ऐसा सबक सिखाएंगे कि कोई भी दुश्मन मालवा की तरफ, मालवा राज्य की तरफ, उसकी प्रजा की तरफ और राजा की तरफ आंख उठा करके देख भी ना पाए। अब मल्हार राव सुबेदार जी युवराज खंडेराव को समझाते हैं, डांटते हैं कि आवेश में आकर के, तैश में आकर के कोई काम नहीं करना चाहिए और जो गुस्सा होता है वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है इंसान का और युवराज खंडेराव की यही मूर्खता का कारण भी बनता है। और सुजाउद्दौला जान गया है हमारी ताकत भी और कमजोरी भी, और युवराज खंडेराव का जो गुस्सा है, जो क्रोध है, वो सबसे बड़ी कमजोरी है, ये बात वो समझता है। और इसीलिए सुबेदार जी कहते हैं कि सुजाउद्दौला की चाल को समझते हुए समय दें उसे और धैर्य के साथ में हम उस पर हमला करेंगे, उसे हराएंगे, यकीन मानो जीत हमारी ही होगी और वो मुँह की खाएगा। मगर युवराज इस तरीके से आवेश में आके काम नहीं होते और ये आवेश ही है कि अब तक महल के अंदर वो लोग घुस आए थे। दुश्मन सेना सिर्फ एक दो नहीं, पूरी सेना महल के अंदर आ गई थी, हमारे कक्ष के अंदर आ गई थी और तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था उस वक्त सो रही थी। तो धैर्य से काम भी लो और आंखें खोल कर, दिमाग खोल कर काम करो। अब युवराज खंडेराव और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं, कहते हैं हम हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते, हम कायर नहीं कहला सकते क्योंकि हम कायर नहीं हैं। युवराज कहते हैं कि आप बाबा साहेब चाहे युवराज को कुछ भी कह लीजिए, मगर युवराज कायर नहीं है और कायरों वाला काम भी नहीं करेगा। अब मल्हार राव सुबेदार जी बैठ जाते हैं, देवी अहिल्या आगे बढ़ती है। क्यों? क्योंकि गुनू जी कहते हैं कि कोई बात नहीं युवराज, आपको कोई कायर नहीं कहेगा। मैं यानी गुनू जी जा करके बाकी सरदारों को और सैनिकों को बता देंगे, अपने तरीके से समझा देंगे कि अभी युद्ध करने का समय नहीं आया, सुजाउद्दौला को थोड़ा और समय देना है और युवराज आप पर उंगली नहीं उठेगी। यदि लोग कुछ कहेंगे भी तो भी सारी उंगली, सारा इल्जाम किस पे आएगा? गुनू जी पर आएगा। अब देवी अहिल्या युवराज के इस मित्र की ये चाल समझ जाती है, आगे बढ़ती है और फिर युवराज से कहती हैं कि बाबा साहेब बिल्कुल सही कहते हैं, आप बहुत वीर हैं, पराक्रमी हैं। मगर फिर देवी अहिल्या वो तलवार उठाती है जो युवराज ने गुस्से में पटक दी थी, उठाती है, उसे आगे बढ़ाती है युवराज की तरफ सम्मान के साथ में, कहती है कि एक योद्धा का सम्मान होता है और एक योद्धा कभी भी अपने हथियार को इस तरीके से नहीं पटकता, नीचे नहीं गिराता, गलती से भी नहीं, भूल से भी नहीं। फिर युवराज खंडेराव सम्मानपूर्वक उस तलवार को धारण करते हैं और देवी अहिल्या फिर कहती है कि बाबा साहेब बिल्कुल सही कहते हैं, आप वीर हैं, पराक्रमी हैं, आप जैसा कोई भी नहीं है, दूसरा तो कोई हो ही नहीं सकता। आसपास कहीं भी ऐसा वीर दिखाई नहीं देता जो आपके सामने आ सके। फिर देवी अहिल्या कहती हैं कि लेकिन किसी भी, ये तो आप अच्छे से जानते हैं, किसी भी आदमखोर का शिकार करना हो तो उसे उसके सुरक्षित स्थान, उसके मान से बाहर आने देते हैं और फिर घात लगाकर उस पर वार करते हैं, क्योंकि वो आदमखोर जानवर भी घात लगा के ही वार करता है और सुजाउद्दौला बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए हमें घात लगाकर, यानी कि समय और युक्ति के साथ में, धैर्य के साथ में उस पर हमला करना होगा, तभी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। वरना जैसे वो चाहता है कि आप उतावलेपन में जाएं, उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ें एकदम से, अचानक से, तो वो तैयार बैठा होगा घात लगाकर हमला करने के लिए। आप समझिए युवराज खंडेराव, बाबा साहेब सही कह रहे हैं। फिर देवी अहिल्या कहती हैं कि बाबा साहेब आप अच्छे से जानते हैं और आप सही कहते हैं कि युवराज खंडेराव जैसा आसपास में कोई नहीं है, ये बहुत वीर हैं, पराक्रमी हैं और बहुत समझदार भी हैं, मगर आपका अनुभव और स्नेह यदि मिल जाए इनको तो फिर क्या कहना। फिर मल्हार राव सुबेदार जी खड़े होते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने बेटे युवराज खंडेराव के चेहरे पर हाथ आए कहते हैं कि मेरी बात तो तुम समझे नहीं, मगर अपनी पत्नी की बात तो समझ जाओ, सब समझ जाओगे। अब मल्हार राव सुबेदार जी वहाँ से चले जाते हैं। फिर दिखाते हैं देवी अहिल्या आगे बढ़ती हैं अपनी संतान यानी कि मालेराव होलकर को उठाने के लिए, क्योंकि वो भी युवराज खंडेराव की तरह देर तक सोते हैं, तो उन्हें उठा दें और गुरुजी आ चुके होंगे तो राजकुमार मालेराव के गुरुजी को इंतज़ार ना करना पड़े उन्हें पढ़ाने के लिए, इसलिए उसे उठाना चाहती है, मगर वो कहता है मैं तो सो रहा हूँ नींद में, कि बहुत गहरी नींद में है, ऐसा व्यवहार करते हैं। अब देवी अहिल्या झूठा मूठा खाली गिलास लेकर कहती है कि मैं तुम्हारे पर पानी गिरा दूंगी मालेराव, उठ जाओ। अब मुक्ताबाई हंसती है, कहती है कि अरे आई ऐसे नहीं उठेगा। कहते क्यों? क्योंकि इसमें पानी तो है ही नहीं, लो मैं लेके आती हूँ। फिर देवी अहिल्या कहती है पानी नहीं है इसमें, मुझे पता है, पात्र में पानी डालना भी नहीं है और ऐसे अपने भाई को नहीं उठाया करते, मैं सिर्फ इसे डरा रही थी ताकि उठ जाए। फिर वो कहती है इसे तो मैं उठा सकती हूँ। अच्छा कैसे? वो कहती है उठा दूंगी, बस आपको मेरी चोटी बनानी होगी। देवी अहिल्या मुक्ताबाई की चोटी बना देती है और मुक्ताबाई गुलाब के फूल से अपने भाई के पाँव पे गुदगुदी करती है, मगर क्योंकि वो जाग तो रहा था इसलिए अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करता है, संयम रखता है और नहीं उठता है। फिर मुक्ताबाई कहती है लगता है भाई जो है बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं इसलिए नहीं उठ रहे, कुछ और करती हूँ, कान में गुदगुदी करती हूँ। तो मना करते हैं कि ऐसा नहीं किया करते। फिर तभी आ जाती है हरकुबाई और देवी अहिल्या अपनी संतान को भेज देती कि जाओ छोटी आई तुम्हें दूध पिला देगी।
मुक्ताबाई चली जाती है, पार्वती जी उनको दूध पिलाते हैं इसलिए। फिर वो कहती हैं हरकू बाई कि अहिल्या ये बिल्कुल युवराज पे गया है, खंडेराव पे गया है और मुक्ताबाई बिल्कुल तुम्हारी परछाई है। फिर वो कहती है तुम चिंता मत करो, मैं उठाती हूँ उसे। अब देवी अहिल्या इशारा करती हैं और फिर कहती हैं कि हरकू भाई आप कह रही थी ना कि युवराज खंडेराव आज इन दोनों को घुड़सवारी करवाने वाले हैं। कहती हाँ, इसीलिए तो आई थी। फिर देवीला कहती है कि हाँ मुक्ताबाई तो तैयार हो गई है, लेकिन ये तो भी सो रहा है, चलो मुक्ताबाई को ही आज घुड़सवारी करवाने देते हैं। और फिर हरकू भाई कहती है हाँ जल्दी चलो, हम दोनों देखेंगे मुक्ताबाई को घुड़सवारी करते हुए। फिर मालेराव खड़ा होते तो पाकसर कहते नहीं, क्या आप लोग मुझे नहीं देखेंगे घुड़सवारी करते हुए? फिर देवीला कहती है कि हाँ देखेंगे, चलो फटाफट नहाओ क्योंकि गुरुजी आ चुके हैं। फिर वो कहता है कि मैं राजकुमार हूँ, आपने मुझसे झूठ बोला। देवीला कहती है झूठ नहीं है, क्योंकि जब किसी की अच्छाई के लिए बोला जाए झूठ तो वो सच के बराबर होता है। और तुम्हारी अच्छाई इसी में है कि गुरुजी को इंतज़ार ना कराओ, उनसे पहले जाओ। और कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई राजकुमार है तो भी कुछ नहीं होता, गुरु सबसे बड़े होते हैं। फिर उसे नहाने के लिए भेज दिया जाता है और अब दिखाते हैं मल्हार राव सूबेदार जी, तुकोजी और गंगवा तात्या बैठे होते हैं। उनके हाथ में खत होता है, खत में ये होता है कि एक और आक्रमण हो रहा है, 3 तरफ से घिर गए हैं। एक तरफ तो दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली में उन्होंने समर्थन कर रखा है, सहायता करने के लिए आश्वासन दिया हुआ है, और वहाँ पर जाट राजा सूरजमल ने योजना बना ली है दिल्ली पर चढ़ाई करने की, तो वहाँ भी साथ देना है, वहाँ भी दिल्ली को सुरक्षित करना है। और दूसरी तरफ सुजाउद्दौला है, तो एक नया दुश्मन आ गया है जो कि प्रजा को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। अब तुकोजी कहते हैं कि आप आदेश दीजिए, और तुकोजी चढ़ाई करते हैं। उस नज़ीर खान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो बस गिरफ्त में होगा हमारे, कभी भी फन नहीं उठा पाएगा। अब मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं कि तुकोजी इतना आसान नहीं है, वो बहुत पहुंचा हुआ है, उसे गिरफ्त में लेना इतना आसान नहीं है। और वहाँ फिर गंगवा तात्या कहते हैं कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सरकार, मगर चिंता मत कीजिए। तभी वो सोच रहे हैं और कहते भी हैं कि चिंता तो है। किस चीज़ की चिंता होती है उन्हें? उन्हें चिंता होती है युवराज खंडेराव पर पूरा भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा गुस्से की वजह से भरोसा तोड़ देते हैं और देवी अहिल्या दरबार में आने की हामी नहीं भर रही होती है। और वहाँ दिखाते हैं युवराज खंडेराव सुबह सुबह तैयार होकर के जा रहे होते हैं। देवी अहिल्या की सासू भाई यानी कि गौतम साहिब उनको मिलती है। वो कहते हैं, आई को प्रणाम करते हैं, फिर आई उन्हें प्रसाद देती है और कहती है इतनी सुबह सुबह तैयार होके? कहते हैं हाँ दरबार जाना, क्यों दरबार में आज विशेष काम है, बहुत सारे लोग आने हैं तो समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए बस थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। और ये सारी बातें छिप करके सुन रहे होते हैं गुनु जी। फिर वो कहते हैं प्रसाद लेने के बाद में कि ठीक है आई, अभी मैं जाता हूँ, दरबार में जाना है। और थोड़ा वो कहते हैं हाँ हाँ तुम्हारा कोई भी और भी इंतज़ार कर रहा होगा ना, किसी और से भी तो मिलना है। कहते हैं आई मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो हाँ बच्चों से याद आया, मालेराव की शरारतें बढ़ती जा रही हैं, देवी अहिल्या बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं तुम्हारे मालेराव की वजह से, और मालेराव तुम्हारे बहुत करीब है तो तुम्हारी बात समझेगा, मानेगा, तुम उसे समझाओ। ठीक है बच्चे हैं, शरारत करते होते हैं, मगर उसकी शरारतें बढ़ती जा रही हैं जो ठीक नहीं है। वो कहते हैं ठीक है मैं समझा दूंगा, लेकिन इस उम्र में वो शरारतें नहीं करेगा तो बोला किस उम्र में करेगा? और आई मैं उसके बाबा हूँ, यदि वो लगेगा कि गलत जा रहा है, उसकी आयु से उसकी शरारतें अधिक हो गई हैं, तो मैं उसे रोकूंगा, उसे समझाऊंगा। अब युवराज खंडेराव वहाँ से चले जाते हैं और गौतमीबाई साहब सोचती है कि जो गलती गौतमीबाई साहब ने की थी युवराज के लिए, वही गलती युवराज दोहरा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि समय हाथ से निकल जाए। और दिखाते हैं देवी अहिल्या अब कहाँ होती है, जहाँ वो अक्सर ज्ञान लेने जाया करती थी, ज्ञानशाला में होती है। और वहाँ पर मुक्ताबाई उनके साथ में होती है, सामने खड़े होते हैं गुरुजी, और गुरुजी बता रहे होते हैं मालेराव की शरारतों के बारे में। और मालेराव को उस कक्ष से बाहर खड़ा किया जाता है, कान पकड़ करके वो खड़ा है और मन ही मन कर रहा है कि गुरुजी तो यूँ ही हैं, परेशान करते रहते हैं। और गुरुजी बता रहे होते हैं शरारतें बढ़ती जा रही हैं, उससे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता गुरुजी को कि हर रोज़ देवीला यहाँ पर आएँ और मालेराव की शरारतें वो कहें, वो सुने। अब मुक्ताबाई भी बीच में बोलती है कि मेरी चोटी खींच दी, फूल उतार दिया। देवीला समझाती है कि बीच में एक तो बोला नहीं करते और दूसरा शिकायतें नहीं किया करते, चुगली नहीं किया करते। फिर गुरुजी कहते हैं कि आज तो हद हो गई है मालेराव की, मालेराव ने हमारे यानी गुरुजी के सब जो शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, वो फाड़ दिए हैं। अब देवी अहिल्या को गुस्सा आता है और बहुत गुस्सा आता है।